अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। मैंने अपनी पिछली वीडियो में 2019 के पास पेपर के अकाउंटिंग के एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया था और स्टूडेंट्स के बहुत सारी क्वेरीज आई हैं कि सर मॉडल पेपर के एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व करवाएं और इसके साथ साथ पास पेपर्स के दूसरे एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व करवाएं। तो आज मॉडल पेपर के अकाउंटिंग के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको एक बार बताता चलूँ कि इस चैनल पर यानी मेरे इस चैनल पर कमर्शियल ज्योग्राफिया के गेस्ट पेपर के साथ साथ बैंकिंग का गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर के सॉल्यूशंस, ये तमाम चीज़ें मिलेंगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप बेफिक्र होकर किसी भी चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं और अब आपको नोट्स के लिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको गेस्ट पेपर्स, नोट्स, तमाम चीज़ें यहाँ हमारे चैनल पर मिलेगी। स्टैटिस्टिक्स के भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आप बेफिक्र रहिएगा। तो लेकिन पहले चलते हैं अकाउंटिंग की तरफ और आज हम अकाउंटिंग के मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर मौजूद है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ कंपनी रिसीव्स शेयर एप्लीकेशन मोर देन ऑफर्ड शेयर, दिस इज कॉल्ड। ऑप्शन है आपके पास इक्वल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड लोअर सब्सक्रिप्शन। तो पहले ज़रा इस एमसीक्यूज़ को समझाना चलूँ। एमसीक्यूज़ में आपको बोल रहा है कि अगर कंपनी रिसीव करती है एप्लीकेशन मोर देन ऑफर्ड, लेट्स सपोज कंपनी ने आपको कहा कि भाई मैं 4000 शेयर्स इस बार सेल्स करना चाह रही हूँ। कितने शेयर सेल्स करना चाह रही हूँ? 4000 शेयर। तो ये 4000 शेयर्स उन्होंने आपको क्या किए? ऑफर किए हैं। अब लेट्स सपोज जो लोग हैं, जनरल पब्लिक है, जैसे मैं और आप, हमने शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन दी है वो 5000 शेयर्स के लिए हमने एप्लीकेशन दे दी। तो अब हमने क्या किया है? हमने 5000 शेयर्स की एप्लीकेशन दी, यानी कंपनी ने बोला कि भाई 4000 शेयर्स मैं अलॉट करना चाह रही हूँ, मैं आपको ऑफर कर रही हूँ कि 4000 शेयर्स ले लें, और हमने 5000 शेयर्स की एप्लीकेशन दे दी। तो कंपनी के पास 1000 की जो एप्लीकेशन है वो क्या है? वो ज़्यादा आ गई हैं। तो चलिए बताएं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए गैस करें। यू आर राइट, जो ऑप्शन सही होगा वो आपके लिए है ओवर सब्सक्रिप्शन। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, उसमें कह रहा है इफ कंपनी ऑफर शेयर एट हायर प्राइस देन द पार वैल्यू, द डिफरेंस इज नोन एज। पहला ऑप्शन है आपके पास इंटरेस्ट, डिस्काउंट, प्रीमियम एंड देन सरप्लस। तो सबसे पहले बताता चलूँ पार वैल्यू क्या होती है। नॉर्मली शेयर्स की जो पार वैल्यू वो 10 रुपये होती है, लेकिन कंपनी इसको चेंज भी कर सकती है। तो पार वैल्यू कंपनी की बेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू होती है। याद रखना, ये शेयर है आपके पास, इस शेयर पे अगर लिखा है 10 रुपये, कंपनी के शेयर की प्राइस उसके ऊपर कितनी लिखी हुई है? 10 रुपये। तो यही इसकी पार वैल्यू है और यही इसकी फेस वैल्यू है। तो अगर पार वैल्यू 10 रुपये और आप कंपनी में हैं और आप कंपनी के शेयर्स को सेल कर रहे हैं, या कंपनी अपने शेयर्स को बेच रही है, कितने में? 12 रुपये में। तो कंपनी को 2 रुपये क्या हो रहा है? आप बोलेंगे शेयर्स बेचने पर फ़ायदा हो रहा है। उस फ़ायदे को हम प्रीमियम कहते हैं। याद रखिएगा, शेयर्स पर जो प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, यानी 10 का शेयर वो 12 रुपये में दे रही है, इसको हम क्या कहेंगे? प्रीमियम कहेंगे। और अगर कंपनी सेल कर रही है शेयर 8 रुपये में, तो यानी कंपनी को क्या हो रहा है? कंपनी 10 की चीज़ 8 रुपये में दे रही है, यानी कंपनी वो चीज़ किस पे दे रही है? डिस्काउंट पर दे रही है। तो मैं आपको सिर्फ इसी एमसीक्यूज़ के हवाले से नहीं बता रहा, मैं आपको ओवरऑल एक सिनेरियो भी बता रहा हूँ जिससे आपको बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो क्या किया जाए? अब बोर्ड को इरेज किया जाए ताकि थर्ड और फोर्थ एमसीक्यूज़ को सॉल्व करे जाए। तो भाई बोर्ड इरेज हो जा, इरेज हो गया। सो थर्ड एमसीक्यूज़ आपके पास स्क्रीन पर शो हो रहा है। अब ये मत कहिएगा नज़र नहीं आ रहा, चलो भाई आ जाओ। थर्ड एमसीक्यूज़ आपके पास स्क्रीन पर शो हो रहा है। कह रहे हैं द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स, छोटे छोटे यूनिट्स। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे शेयर, डिविडेंड, नेट इनकम या डिबेंचर। तो छोटी सी एक बात आपको बताता चलूँ,
कंपनी को ना बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, और कंपनी को बहुत सारा पैसा चाहिए, तो अगर कंपनी का जो प्रमोटर है वो आपके पास आए और कहे कि मिस्टर एक्स वाई जी आप ऐसा करें, मुझे 10 लाख रुपए दे दें, तो आप कहोगे यार 10 लाख रुपए तो नहीं है। लेकिन अगर कंपनी आपको कहे कि मुझे 100 रुपये दे दें, तो क्या आप देंगे? आप बोलेंगे हाँ ले लो, 100 रुपये ही तो हैं, कोई बात नहीं। तो कंपनी ये करती है, कंपनी को ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, तो इसलिए वो अपने टोटल कैपिटल को क्या करती है, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देती है, और वो हिस्से कहलाते हैं शेयर्स। तो राइट आंसर इज एमसीक्यूज का शेयर। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज अब देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज में आपको बोल रहा है द शेयर कैपिटल बाय विच अ कंपनी इज रजिस्टर्ड इज कॉल्ड। तो जो शेयर कैपिटल है जिसमें कंपनी रजिस्टर्ड होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास ऑथराइज कैपिटल है। याद रखिएगा, ये एमसीक्यू 2019 में भी आया था, मैंने एक्सप्लेन किया था। तो ये जो ऑथराइज कैपिटल होता है ये कंपनी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन देती है, और याद रखिएगा ये जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है ना, ये बेस्ड ऑन द ऑथराइज कैपिटल होती है। अच्छा, अब एक और चीज़ है भाई, फिर पेड अप कैपिटल क्या होता है? तो भाई जो पेड अप कैपिटल होता है ना, आपके पास ऑथराइज कैपिटल है। लेट्स सपोज ऑथराइज कैपिटल क्या, कंपनी ने अपने आप को रजिस्टर कर रहा है और कंपनी ने कहा कि हम 10 लाख रुपीज़ का ना जो कैपिटल है वो क्या करेंगे, वो रजिस्टर करवाएंगे, वो हम मैक्सिमम कैपिटल इशू करेंगे। और कंपनी कहती तो है 10 लाख का इशू करेंगे, लेकिन अभी इशू करती है 2 लाख रुपए का। तो ये क्या है? ये पेड अप कैपिटल है जो कंपनी इशू कर रही है। खैर नेक्स्ट पर आते हैं, आपके पास 5th एमसीक्यूज है। बोल रहा है इफ रिमेनिंग पार्टनर्स परचेज द कैपिटल ऑफ द रिटायर्ड पार्टनर, यानी एक पार्टनर रिटायर हो रहा है और रिमेनिंग पार्टनर कह रहे हैं कि भाई हम आपका शेयर परचेज कर लेंगे, तो उसका शेयर परचेज कर लेते हैं। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ दैट पार्टनर। अब ज़रा गौर कीजिएगा, मिसाल के तौर पर आपके पास एक्स, वाई और जी, ये 3 पार्टनर हैं, और एक्स ने 10 रुपये, वाई ने 5 रुपये और जेड ने 15 रुपये लगाए कारोबार में। टोटल कैपिटल कारोबार का कितना हो गया? टोटल कैपिटल कारोबार का है आपके पास 30 रुपीज़। अब मिस्टर एक्स है, वो रिटायर हो रहा है, बोल रहा है मैं जा रहा हूँ कारोबार से, और तो उसका जितना पैसा लगा है ना वो कौन खरीद रहा है? वाई और जेड खरीद रहा है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूँ कि भाई 5 रुपये वाई खरीद रहा है और 5 रुपये जेड खरीद रहा है। तो 10 रुपये का जो एक्स था, अब उसके पास कोई कैपिटल है नहीं है, क्योंकि एक्स ने क्या किया, अपना कैपिटल वाई और जेड को भेज दिया। तो अब ज़रा गौर करें, जेड के पास पहले 15 थे, 5 एक्स से परचेज कर लिए, टोटल कितने हो गए? 20। वाई के पास पहले 5 थे, अभी कितने परचेज किया? 5, तो कितने हो गए? 10। अब इन दोनों को प्लस कर देगा, कितना आ जाएगा? तो 30। और क्योंकि एक्स जो है, इस एक्स ने अपना कैपिटल इनको शेयर दे दिया, क्योंकि ये रिटायर हो रहा था, लिहाजा अब एक्स का कोई कैपिटल मौजूद नहीं है, तो 0। तो क्या टोटल कैपिटल पर कोई इम्पैक्ट पड़ा? वेरी गुड, टोटल कैपिटल पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो राइट आंसर क्या है? मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद गेस करना होगा। तो गेस क्या करना है? अब तो आपको अंदाज़ा हो गया कि राइट आंसर क्या है। और गेस क्या करना है? अब तो आपको मालूम हो गया होगा कि राइट आंसर क्या है। डेफिनेटली कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, टोटल कैपिटल क्या रहेगा? हमारा सेम रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। एमसीक्यूज में आपको बोल रहा है कि साल्वेज वैल्यू। अब ये साल्वेज वैल्यू क्या होती है? साल्वेज वैल्यू का मतलब है स्क्रैप वैल्यू। तो बोल रहे हैं साल्वेज वैल्यू इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, यानी उसको हम कोई भाव नहीं देते, उसको देखते ही नहीं हो, उसके ऊपर गौर फिगर ही नहीं करते। अच्छा जी, कब नहीं करते? वाइल कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन अंडर। तो याद रखिए ये 2019 के एमसीक्यूज में मैंने खुद आपको सॉल्व करवाया है, ये लिंक मौजूद है, यहाँ देखिएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, इसका राइट आंसर है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, क्योंकि उसमें हमारे पास फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बराबर है कॉस्ट माइनस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय रेट, जो कि आपको परसेंटेज में दिया होता है। तो इस मेथड में हम साल्वेज वैल्यू को कंसीडर नहीं करते।
ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास है, द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज सिमिलर टू। बिल्कुल, ये भी 2019 के एमसीक्यूज से एक एमसीक्यूज पिक किया गया है। और क्या एमसीक्यूज है, बिल्कुल ठीक, बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है वो बैलेंस शीट के इक्वल आता है हमारे पास, इसको हम बैलेंस शीट कंसिडर करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास है, बोल रहे हैं डिस्काउंट अवेल्ड ड्यूरिंग द कंसेशन पीरियड। आपको याद होगा जब आप कोई ट्रांजैक्शन क्रेडिट पर करते हैं, नॉर्मली पार्टनरशिप में भी और डेप्रिसिएशन में भी आपको इस तरह बताया जाता है 2, 10 and 30। एक कंसेशन पीरियड है कि अगर आपने 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दी, क्या कर दी, पेमेंट कर दी, तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा, और 30 दिन के अंदर पेमेंट की तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो अगर आप विद इन 10 डेज पेमेंट कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। अच्छा, डिस्काउंट क्यों मिल रहा है, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं, और इसे हम कहते हैं, क्या कहेंगे बताएं, कौन सा डिस्काउंट। भाई पेमेंट कर रहे हैं ना, कैश में पेमेंट कर रहे हैं या चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे होंगे, कौन सा डिस्काउंट होगा, डेफिनेटली कैश डिस्काउंट होगा। ये हमारे पास 8 एमसीक्यूज था। अब ज़रा 9 एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। तो बोल रहा है अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर्ड टू फिक्स कैपिटल मेथड है। फिक्स कैपिटल मेथड का मतलब ये है कि जो पार्टनर्स का इनिशियल कैपिटल है, यानी उन्होंने फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद उस अकाउंट में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, वो एज इट इज़ रहेगा। तो फिर सोचने की बात है, अगर पार्टनर्स ड्राइंग कारोबार से लेकर जा रहा है, पार्टनर्स को प्रॉफिट हो रहा है और या पार्टनर्स को लॉस हो रहा है, तो उसको फिर कहाँ एडजस्ट करेंगे, क्योंकि नॉर्मली तो हम ये तमाम चीज़ें कैपिटल के अकाउंट में एडजस्ट करते हैं। तो याद रखिएगा, जब पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स होगा, आई एम वंस अगेन सेइंग कि पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स होगा, तो हम अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब लेट्स सपोज मेरा नाम हामिद है और मैं पार्टनरशिप में अकाउंट इन्वॉल्व हूँ, तो मेरा नाम का अकाउंट बनेगा हामिद्स करंट अकाउंट। अगर कोई अली है, अलीना है, रुबीना है और शाम है या दिन है या दोपहर है, कोई भी नाम है, तो भाई नाम तो नाम है, तो उस बंदे का नाम लिख कर करंट अकाउंट बनेगा। तो डेफिनेटली जब फिक्स कैपिटल मेथड होता है तो हम इन तमाम चीज़ों को पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। आई होप अब ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ में आपको बोल रहा है कि इन केस ऑफ एन इंसॉल्वेंट पार्टनर, यानी पार्टनर क्या है, इंसॉल्वेंट है। अब ये इंसॉल्वेंट पार्टनर क्या होता है, इंसॉल्वेंट पार्टनर ऐसा पार्टनर होता है जिसके पास ना कारोबार में पैसे रहते हैं और ना घर पे पैसे रहते हैं, यानी कारोबार में इतना नुकसान हो जाता है कि उसका कैपिटल हो जाता है माइनस में, ज़ीरो के बाद क्या आ गया, माइनस। मिसाल के तौर पर एक पार्टनर है, उसको लॉस हो रहा है 4000 का और उसके कारोबार में पैसे पड़े कितने, 2000, तो अब उसको लॉस अपने कैपिटल से ज़्यादा कितना हो गया, 2000 रुपये। अब अगर वो सॉल्वेंट है, क्या है, सॉल्वेंट, SOLVENT, सॉल्वेंट है, तो वो तो सिंपल क्या करेगा, घर से पैसे लेकर आ जाएगा, यानी वो एंट्री बनाएगा कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। क्या एंट्री बनाएगा, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, क्योंकि वो कौन सा पार्टनर है, सॉल्वेंट है। लेकिन अगर वो इनसॉल्वेंट पार्टनर है, यानी उसके पास घर पे भी पैसे नहीं है और कारोबार में भी ऑलरेडी नेगेटिव में है, तो फिर क्या करेगा, तो फिर उसका जो लॉस है वो कौन देंगे, वो अदर सॉल्वेंट पार्टनर देंगे, यानी वो पार्टनर जो कि कारोबार में मौजूद है और उनके पास पैसा भी मौजूद है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास, इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ही नहीं। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस आर डिवाइडेड, डेफिनेटली आंसर है हमारे पास इक्वली, और ये भी 2019 के एमसीक्यूज में से आया। बहुत सारे एमसीक्यूज 2019 के रिपीट हो रहे हैं। अच्छा, देन उसके बाद आपके पास, और हाँ 2019 के एमसीक्यूज मैंने अपने चैनल पे सॉल्व करवा के रखे हुए हैं। आप यहाँ
MCQs का मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें बैंकिंग के MCQs मौजूद हैं, कमर्शियल ज्योग्राफी के MCQs मौजूद हैं, तो आप और अकाउंटिंग के MCQs मौजूद हैं। स्टैट्स के MCQs भी मैं रिसेंटली सॉल्व करवाने वाला हूँ इसके बाद, तो आप डेफिनेटली आपको कोई भी परेशानी की ज़रूरत नहीं होगी और आप लाजमी देखिएगा।